हम सब एक दौड़ में हैं, एक ऐसी रेस जिसका फिनिश लाइन हमें नहीं पता। हम सोचते हैं कि हम इस दुनिया के ड्राइवर हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में है। मिलिए विकास से। 35 साल का सेल्फ मेड करोड़पति। विकास को लगता था कि दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे उसका बैंक बैलेंस हल न कर सके। लेकिन विकास को नहीं पता कि उसका वीजा एक्सपायर हो चुका है। दोपहर के 2:15 कार्डियक अरेस्ट। डॉक्टर ने कहा ही इज गॉन। वो चले गए। लेकिन सवाल यह है, वो गया कहां? वो अभी वहीं है। विज्ञान इसे एनडीई यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहता है, लेकिन गरुड़ पुराण इसे पाश बंधन कहता है। विकास देख सकता है, सुन सकता है, लेकिन छू नहीं सकता। अभी उसे लग रहा है कि यह कोई बुरा सपना है, लेकिन तभी उसे एक साउंड सुनाई देता है। दो परछाइयां आती हैं। यमदूत। वे देवदूत नहीं हैं। जिन्होंने जीवन भर पाप किए हैं उनके लिए वे रिकवरी एजेंट की तरह आते हैं। भयानक चेहरा, काले वस्त्र। वे विकास के सूक्ष्म शरीर को ठीक वैसे ही खींचते हैं जैसे पुलिस एक अपराधी को घसीटती है। विकास चिल्लाता है, मैं अमीर हूं, मेरे पास पावर है। लेकिन यमदूत हंसते हैं। यहां तेरी करेंसी नहीं, तेरे कर्मों का रिकॉर्ड चलता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मरने के बाद सीधे स्वर्ग या नर्क मिलता है। गलत। गरुड़ पुराण के अनुसार यह फैसला तुरंत नहीं होता। पहले एक यात्रा होती है, 47 दिनों की यात्रा। जरा सोचिए, 86,000 योजन का रास्ता, और चलने वाला कौन? एक अंगूठे के आकार का सूक्ष्म शरीर। रास्ते में न पानी है न छाया। जमीन तांबे की तरह तप रही है। अब आप तर्क करेंगे कि जब शरीर ही जल गया तो प्यास और दर्द कैसे महसूस हो रहा है? यहीं आता है फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। न्यूरोसाइंस कहती है कि अगर किसी का हाथ काट दिया जाए तो भी उसे उस कटे हुए हाथ में खुजली या दर्द महसूस होता है। क्यों? क्योंकि दिमाग का नक्शा यानी मैप अभी भी वही है। ठीक वैसे ही मरने के बाद आत्मा के पास शरीर नहीं होता, लेकिन वासना यानी डिजायर होती है। उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, जलन होती है, लेकिन उसके पास पानी पीने के लिए गला नहीं होता। ये तड़प, ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर शारीरिक दर्द से 1000 गुना ज्यादा भयानक होता है। विकास को आज वो हर पल याद आ रहा है जब उसने किसी प्यासे को पानी नहीं दिया। आज वही कर्म उसे रेगिस्तान बनकर जला रहा है। गरुड़ पुराण कहता है, जो बेटे अपने पितृ का श्राद्ध करते हैं तो वो ऊर्जा यानी एनर्जी इस रास्ते में भोजन और पानी बनकर आत्मा को मिलती है। लेकिन विकास ने तो अपने पिता का श्राद्ध ये कहकर नहीं किया था कि ये सब पाखंड है। आज वो उसी पाखंड के लिए तरस रहा है। और फिर 47 दिनों की थका देने वाली यात्रा के बाद यमलोक के दरवाजे से ठीक पहले आती है द फाइनल बैरियर, वैतरणी। ये गंगा या यमुना नहीं है, ये ब्रह्मांड की डंपिंग ग्राउंड है। शास्त्रों में इसका वर्णन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। 100 योजन चौड़ी। इसमें पानी नहीं, पापियों का मवाद, रक्त और सड़ा हुआ मांस बहता है। अब आप कहेंगे ये सब डराने वाली बातें हैं, मैं इसे मानता नहीं। तो जरा विज्ञान के सुनिए। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट होता है, यानी देखने वाला जैसा होता है दृश्य वैसा ही बन जाता है। गरुड़ पुराण कहता है, ये नदी भगवान ने आपको सजा देने के लिए नहीं बनाई। ये नदी आपका अपना प्रोजेक्शन है। आपके जीवन भर का क्रोध, लालच और दूसरों को दिया गया धोखा। मरने के बाद जब शरीर हट जाता है तो यही भावनाएं यानी इमोशंस फिजिकल फॉर्म ले लेती हैं। आपने जो जहर दूसरों के लिए घोला था वही वैतरणी बनकर बह रहा है। आप अपनी ही गंदगी में डूब रहे हैं। यह भगवान का अन्याय नहीं, न्यूटन का तीसरा नियम यानी एक्शन रिएक्शन है। जैसे ही विकास इसे देखता है वो पीछे भागना चाहता है, लेकिन पीछे यमदूत खड़े हैं। विकास गिरता है। तापमान हजारों डिग्री है।
लेकिन वो मरता नहीं। लोहे की चोंच वाले गिद्ध, नुकीले दांतों वाले मगरमच्छ उसे नोचते हैं। वो चिल्लाता है, माफी मांगता है, मुझे बाहर निकालो, मैं बहुत पैसे दूंगा। लेकिन वैतरणी के कीड़े रिश्वत नहीं लेते। वो उसे याद दिलाते हैं, याद है विकास, तुमने उस विधवा औरत की जमीन हड़पी थी, ये कीड़ा उसी का श्राप है। याद है तुमने मिलावटी दवाई बेचे थी, ये उबलता खून उसी का परिणाम है। ये नदी आपको डूबने नहीं देती, ये आपको एहसास कराती है। हर एक पाप जो आपने सोचा था कि किसी ने नहीं देखा, यहां 4K क्वालिटी में प्ले होता है। जो लोग इस नदी को पार कर लेते हैं या घसीट कर पार कराए जाते हैं, वो पहुंचते हैं द सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॉस्मिक लॉ। यहां बैठते हैं धर्मराज यम और उनके चीफ जस्टिस चित्रगुप्त। चित्रगुप्त के पास कोई कागज कलम नहीं है, उनके पास है अग्रसंधानी। इसे आप ब्रह्मांड का क्लाउड सर्वर समझ लीजिए। आपके दिमाग में पैदा हुआ हर एक विचार, हर एक शब्द और हर एक एक्शन यहां रियल टाइम में अपलोड होता है। नो इनकॉग्निटो मोड, नो हिस्ट्री डिलीट। विकास खड़ा है, चित्रगुप्त फाइल खोलते हैं। वकील कोई नहीं, गवाह आपकी अपनी अंतरात्मा। सूर्य, चंद्रमा, हवा और आपके शरीर के 5 तत्व, ये सब वहां गवाही देते हैं। आप झूठ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि यहां टेलीपैथी चलती है। फैसला सुनाया जाता है। विकास को लगता था उसने स्मार्टली टैक्स बचाया और लोगों को ठगा, लेकिन यहां गणित अलग है। सजा कुंभी पाक नरक, जहां तेल में तला जाता है। विकास घुटनों पर गिर जाता है। अब आप डर रहे होंगे, क्या इस सिस्टम को हैक करने का कोई तरीका है? क्या हम विकास जैसी किस्मत से बच सकते हैं? हाँ, गरुड़ पुराण खुद इसका चीट कोड बताता है। वैतरणी नदी सबके लिए आग नहीं है। जो पुण्यात्मा है उसके लिए ये ठंडी हवा और अमृत के समान है। इसे कैसे बदलें? 2 तरीके हैं। नंबर 1, द फ्रीक्वेंसी ऑफ गोदान। लोग पूछते हैं गाय की पूंछ पकड़ने से क्या होगा? इसे क्वांटम रेजोनेंस से समझिए। गाय की सूर्य केतु नाड़ी से जो स्वर्ण ऊर्जा निकलती है, उसकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में सबसे पवित्र मानी जाती है। जब आप मरते समय या जीवन में गोदान करते हैं, तो उस हाई फ्रीक्वेंसी का कवच पहन लेते हैं। वैतरणी की लो फ्रीक्वेंसी यानी गंदगी या पाप उस कवच को भेद नहीं सकती। यमदूत भी उस आत्मा को हाथ नहीं लगाते जिसके पास गौ ऊर्जा की प्रोटेक्शन हो। दूसरा, नाम का वाइब्रेशन। तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। यानी अगर आपके पास दाम देने के पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं। राम, कृष्ण या हरि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये साउंड वेव्स हैं जो आपकी आत्मा के डीएनए को बदल देती हैं। जब कोई मरते समय नारायण बोलता है, जैसे अजामिल ने बोला था, तो वो एक SOS सिग्नल भेजता है। यमराज के सर्वर में रेड अलर्ट बजता है कि ये बंदा भगवान का है, इसे टच नहीं करना। वैतरणी उसे अपने आप रास्ता दे देती है। दोस्तों, विकास की कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन आपकी अभी चल रही है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, हमें तैयार करने के लिए लिखा गया था। ये एक ट्रैवल गाइड है। आज रात जब आप अपने बिस्तर पर लेटें, तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके सोचें कि अगर आज रात मेरी आखिरी रात हो और कल सुबह मेरी आंख ना खुले, तो मुझे लेने कौन आएगा? देवदूत या वो डरावनी परछाइयां? वैतरणी नदी का पानी हम रोज अपनी नफरत और बेईमानी से भर रहे हैं। उसे भरना बंद कीजिए। थोड़ा पुण्य कमा लीजिए, किसी भूखे को खाना खिला दीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, यही गोदान है। और सबसे जरूरी, उस पासवर्ड को याद कर लीजिए जो अंत में काम आएगा, प्रभु का नाम। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो डरे नहीं, बस जाग जाएं। कमेंट में अपने इष्ट का नाम लिखकर, जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। ये वीडियो उस इंसान को जरूर भेजें जिसे आप नर्क की आग से बचाना चाहते हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में। प्रणाम।